भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। सोने पर विशुद्ध एक हास्य कविता सुनिए। मैं एक दिन बैंक गया और जाकर के सो गया तो आकर के मुझे गार्ड ने उठाया, बोले कोई सोने की जगह है। मैंने कहा जी आपने ही बोर्ड लगा रखा है हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। मैं तो लोन लेने आया था, क्या पता सोना पड़ेगा। नींद आनी इतनी ज्यादा हो गई कि आनी बंद हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, तो डॉक्टर ने 2 गोली दे दी। बोले बेटा एक तो सोने से पहले खा लेना, दूसरा उठ जाओ तो आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें 4-5 समय शमशान घाट उठा लाए थे। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, मगर शमशान घाट में जैसे हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। सोने में हम बचपन से ही बड़े तेज हैं। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक तेज है, सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। हमारी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। अपनी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। तिवारी जी समस्या ये नहीं है कि मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूँ, बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ। समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे। उन्हें जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि आयोजक गण हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई। हम कभी सम्मेलन खत्म होते ही इसी चौक के पीछे सो जाएंगे, अगले साल बुलाना नहीं पड़ेगा। यहीं से उठकर आप सभी को कविताएं सुनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।